राधे माधव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे सब। पढ़ते रहिए बस, और अपनी मंजिल को पा लीजिए। दोस्तों, अभी सुबह का टाइम था और 5 बजे हुए थे और मैं अब थोड़ी गर्मी थी तो मैं छत पर नहीं गई, यही नीचे ही पढ़ रही थी। मेहनत करते रहें, मैं भी, आप भी सब मेहनत करते रहें। हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास करना है, बाकी हमें नहीं पता, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। मैं कर रही हूँ, आप सब भी कीजिए। बाकी हमें नहीं पता पेपर कैसा आएगा, क्या है। हमें बस अपनी तरफ से मेहनत करनी है, वो हम कर सकते हैं और वही हम करेंगे। दोस्तों, अभी सुबह ही थी, मैं अपना सुबह का रूटीन करके चाय वगैरह पी के बैठ गई थी, पढ़ रहे थे। अगर जो नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें अभी रिफोकस और रीस्टार्ट और रीसेट करना होगा। रीसेट कीजिए, रिफोकस कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, बस यही कहूँगी। दोस्तों, अब वक्त आ गया है, टूटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, यही सोचेंगे कि हम टाइम आएगा, हम एग्ज़ाम देंगे और हमारा हो जाएगा। हमें बस इतनी ही आशा रखनी है और आशा ही रखनी है, हमें नहीं बदलना है। दोस्तों, जैसा कि मैं टेस्ट दे रही थी, टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। टेस्ट के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। कैसे भी करके हमें डेली एक या 2 टेस्ट दे देने ही चाहिए। ज़्यादा नहीं देने चाहिए, पर 1-2 तो देने चाहिए। टेस्ट नहीं देंगे तो, क्योंकि टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। तो मैं छत पर जा रही थी, छत पर मौसम अच्छा हो रखा था, लाइट भी नहीं थी, तो मैं छत पर ही चली गई पढ़ने। और मैं छत पर ही पढ़ रही थी, लगभग 1-2 घंटे छत पर पढ़ाई की। फिर इतना अच्छा मौसम था, दोपहर का ही टाइम था और मैं पढ़ रही थी। 2 घंटे लगभग पढ़ाई। अभी खाना खा के ही ऊपर आए थे, लगभग 2 बजे हुए थे और 2 बजे से ही मैं लगभग 3-4 बजे तक मैं ऊपर पढ़ रही थी। फिर मैं नीचे आई, ऊपर इतनी अच्छी चल रहा था, लग रहा था ऊपर ही पढ़ते रहो। मैं ऊपर ही पढ़ रही थी। दोस्तों, एक बात मुझे समझ में आई पढ़ते पढ़ते कि पढ़ाई में हमें कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता होनी चाहिए। जैसे आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी थी, कि वैसे ही हमारी पढ़ाई में होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने 1-2 दिन तो 10-10 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ लिए, फिर हम नहीं पढ़ रहे हैं 1-1 घंटे। इसलिए दोस्तों, हमें भले ही 5 घंटे पढ़ो, पर 5 घंटे पढ़ो, पर डेली रेगुलर पढ़ो, वो पढ़ाई काम आएगी। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए, ये जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक बनाए रखें। मैं भी बनाने की कोशिश में लगी रहती हूँ डेली, की कंसिस्टेंसी बनी रहे। आप सब भी अपनी निरंतरता बनाने का प्रयास करें। मैं भी यही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि खरगोश की तरह ना हो, कछुए की तरह
हो वो कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे। वो बचपन में पढ़ी है, पर उस कहानी का अर्थ आज भी वही है और हमेशा यही रहेगा। वो कहानी हमारी लाइफ को भी डिसाइड करती है। केवल कछुए की जीत पर हमारी भी जीत होगी अगर हमने कंसिस्टेंसी या निरंतरता बनाए रखी। और यही कहूँगी लास्ट में तो आप सबको बहुत धन्यवाद है जो आप मेरा चैनल देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आप सब भी आगे बढ़ते रहिए। मुझे भी, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं भी आगे बढ़ती रहूँ। अपने काम में जो काम मैंने अपने हाथों में लिया है वो पूरा हो जाए। आप सब प्रिय प्रार्थना कीजिए और यही कहूँगी। धन्यवाद लास्ट। थैंक यू वेरी मच आप सबको।